अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। आप लोग उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज का जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ वो जो मेरा पिछला टॉपिक मैंने किया था तो चाइल्डहुड साइकोलॉजी के हवाले से, तो ये भी उसी से ही रिलेटेड है। लेकिन आज मैं जो प्लैनेट्स का कॉम्बो लेकर आई हूँ वो मून एंड राहु हैं। ठीक है, आज मैं बात करूँगी मून एंड राहु के हवाले से। लेकिन जो मून प्लैनेट है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर हम इसको चाइल्डहुड के हवाले से देखें तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इट इज़ द नेचुरल रूलर ऑफ द फोर्थ हाउस। ठीक है, फोर्थ हाउस का ये नेचुरल रूलर है, लेकिन इसके जो एग्जॉल्टेशन इसको दी जाती है वो टॉरस में दी जाती है। ओके, मून जो प्लैनेट है जब वो जाता है अर्थी साइंस के अंदर तो यहाँ पे वो एंडोरेंस देता है, यानी पेशेंस देता है। ओके, अब आप देखें कि जब हम मून को मदर के साथ रिलेट करते हैं, मदरली नॉरिशमेंट के साथ रिलेट करते हैं, तो इसको टॉरस के अंदर एग्जॉल्टेशन क्यों दी जाती है। टॉरस का जो ताल्लुक है, यानी आपका जो सेकंड हाउस है, उसका ताल्लुक आपकी माउथ इनटेक के साथ भी है। ठीक है, यानी वो चीज़ जो आप अपने मुंह के रास्ते लेकर जाते हैं। जब एक बच्चा पैदा होता है, एक न्यू बॉर्न चाइल्ड, एक न्यू बॉर्न जो होता है, तो सबसे पहले वो जिस चीज़ का टेस्ट चखता है वो उसके माँ का दूध होता है। और उसकी माँ का दूध जो है वो उसके लिए बिल्कुल अर्ली नोरिशमेंट होती है। ठीक है, तो ये जो मदर की एग्जॉल्टेशन दी गई है सेकंड हाउस के अंदर, ठीक है, इसका ताल्लुक इंसान की बिल्कुल अर्ली नोरिशमेंट के साथ है। तो अब आप देखें नाज़रीन, इस हवाले से मून का रोल कितना इम्पोर्टेंट है। मून एक ऐसा ग्रह है जो कि एक बच्चे की मेंटल कंडीशनिंग करता है, एक बच्चे की पर्सनैलिटी, जिसकी जो माइंड की जो कंडीशनिंग है वो माँ के पेट के अंदर से ही डेवलप हो जाती है। जब मून एंड राहु का कॉम्बो होता है तो समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे बच्चों के अंदर जब उनकी माएँ जो है वो प्रेगनेंसी के अमल से गुजर रही हों, तो उस वक्त वो मेंटली तौर पे जो है वो किसी टेंशन का, किसी एंग्जाइटी का, किसी फियर का शिकार हो। मैंने खुद ये चीज़ ऑब्जर्व की है कि अगर प्रेगनेंसी के वक्त माँ की मेंटल जो हेल्थ है वो स्टेबल ना हो, ठीक है, या वो किसी परेशानी में हो, किसी चीज़ में, किसी ऐसी नेगेटिव एनर्जी में हो, तो इसका असर उनके बच्चों पर पड़ता है। ठीक है, मून एंड राहु का कॉम्बो जो है वो समटाइम्स मदर से ड्रिफ्ट से पैदा कर देता है। ठीक है, अब ये जो डिस्टेंस है ये बहुत सारी चीज़ों पे काम करता है। ओके, क्योंकि राहु को हम कहते हैं, राहु एक फॉरेन एनर्जी है। ठीक है, एक आउटकास्ट एनर्जी है। तो एक ऐसी चीज़ जैसे कि स्टेप हुड मदर है, ठीक है, यानी सौतेली माँ का एलिमेंट, ठीक है, या माँ की जो बच्चे की परवरिश है उसकी अपनी माँ ने ना की हो, ठीक है, किसी और माँ ने उसकी जो है वो लुक आफ्टर की हो, तो ये चीज़ें भी जो है वो हमें यहाँ पे सामने आती हैं। लेकिन ये बहुत डिपेंड करता है कि मून एंड राहु का कॉम्बो जो है वो किन साइंस में, किन हाउसेस में जो है वो बन रहा है। स्पेसिफिकली चाइल्डहुड को जो हाउसेस मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक डील करते हैं वो सेकंड है, थर्ड है एंड फोर्थ है। ये तीन हाउसेस जो हैं बेसिकली वो चाइल्डहुड एनर्जी के साथ जो है वो रिलेट करते हैं। ओके, लेकिन ट्वेल्थ हाउस भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ट्वेल्थ हाउस से जो है वो एक लॉसेस को दिखाता है। ठीक है, किसी भी चीज़ के लॉस को आपका ट्वेल्थ हाउस जो है वो एक पिक्चर पेश कर सकता है, और ट्वेल्थ हाउस बसाते हुए भी बहुत डिस्टेंट एनर्जी है। अच्छा, अब मैं मून और राहु के बारे में बात कर रही थी कि ऐसे बच्चे जिनके चार्ट के अंदर मून एंड राहु का कॉम्बो होता है, इनकी जो पहली दशा होती है जो कि आपके मून साइन से आप उसको देखते हैं, ठीक है, उसे नक्षत्र से देखते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वो कौन सा प्लैनेट है, ठीक है, जो कि उनके चाइल्डहुड के ऊपर जिसकी एनर्जी आ रही है, तो फिर वो अगर वो प्लैनेट भी कहीं वेल प्लेस्ड ना हो, ओके, मून एंड राहु किन नक्षत्रास में है, ओके, किन साइंस में है, तो ऐसे बच्चों का चाइल्डहुड बहुत मुश्किल हो सकता है। बहुत सारे साइकोलॉजिकल इश्यूज हो सकते हैं, फियर साइकोसिस हो सकते हैं, क्योंकि मून एंड राहु जो है वो इंसान के फियर्स के साथ, डाउट्स के साथ, कॉन्फ्लिक्ट्स के साथ, फ्रस्ट्रेटेड एनर्जीज के साथ भी रिलेटेड है। और मून एक ऐसा प्लैनेट है नाज़रीन जिसको कि आपकी जो है इंसान की जो हैवानी जबिलत है, एनिमल इंस्टिक्ट है, उसके साथ भी जो है वो इसको रिलेट किया जाता है।
लेकिन अब ये डिपेंड करता है कि अभी किन हाउसेज में और किन साइंस में इसकी फॉर्मेशन हो रही है। दूसरी चीज़ ये है कि हर चीज़ के होते हैं दो पहलू, ठीक है। कोई चीज़, ज्योतिष एक ऐसा नॉलेज है जिसके अंदर चीज़ें ना बहुत हद तक बैलेंस भी की जाती हैं। स्पेसिफिकली हम नक्षत्र पे जाते हैं तो हमें इस चीज़ का ज़्यादा जो है वो बारीक बीनी से अंदाज़ा होता है। अच्छा, मैं आपसे ये बात कर रही थी कि चूंकि राहु एक ऐसी एनर्जी का नाम है नासिर, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ऐसी फोर्स है जो कि यूनिवर्स को सस्टेन करती है। इट इज़ बोर्न आउट ऑफ द पॉजिटिव फोर्स विच सस्टेन्स द यूनिवर्स। अब चूंकि मून प्लैनेट जो है वो भी नोरिशमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। मून जो है वो इंसान का सेल्फ इमेज भी है, इसीलिए वो सेकंड हाउस में या टॉरस में एग्जॉल्टेड होता है, क्योंकि वो दुनिया को अपना दिखाना चाहता है। अगर मून किसी स्ट्रेस के अंदर होता है या मून अफ्लिक्टेड होता है तो ऐसे लोग अपने दुनिया के साथ या अपने सराउंडिंग्स के साथ हारमोनियस रिलेशनशिप नहीं पैदा कर पाते, ठीक है। आपने समझो, आपने देखा हो कुछ बच्चों का बिहेवियर बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, ठीक है। और डिपेंड करता है कि हो सकता है कि उनके चार्ट के अंदर मून एंड राहु की एनर्जीज या मून एंड केतु की एनर्जीज हों। लेकिन मून एंड राहु के कॉम्बो से एक योग भी बनता है नाज़रीन, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि मून जो है वो एक ऐसी एनर्जी है जो कि यूनिवर्स को सस्टेन कर रही है। तो मून एंड राहु के कॉम्बो से एक योग बनता है जिसको कि शक्ति योग कहते हैं, ठीक है। हम शक्ति के साथ भी इसको रिलेट करते हैं। इसमें जो है वो थोड़ा सा जेमिनी का भी जो है वो टच है, लेकिन जो मैं आपको शॉर्टली बताऊंगी क्योंकि मैंने जेमिनी को भी इतना डीपली स्टडी नहीं किया। तो मेरे पास जो इसका एक था कि 5th एंड 9th हाउस में अगर मून एंड राहु का कॉम्बो बन रहा हो, ओके, या 5th एंड 9th से राहु मून को स्पेक्ट कर रहा हो, ओके, तो भी जो है वो शक्ति योग की जो है वो फॉर्मेशन होती है, ठीक है। अब ये शक्ति योग क्या होता है नाज़रीन, इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग गुजरे हैं, ठीक है, जिनको के ऐसे जीनियस गुजरे हैं। जैसे कि आप ये जो मैं आपको चीज़ बता रही हूँ, ये मैंने आइंस्टाइन के चार्ट में भी जो है वो उसको ऑब्जर्व किया था, ठीक है। मैंने इसके बारे में एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें आइंस्टाइन का चार्ट भी डिस्कस हुआ था और उसमें भी ये एनर्जी दिखाई गई थी। इसके अलावा जो एक बहुत बड़े जर्मन फिलोसफर गुजरे हैं, उनके असेंडेंट में जो था स्कॉर्पियो के अंदर मून एंड राहु का कॉम्बो गुजरा है। मून एंड राहु का जो कॉम्बो था उनके असेंडेंट में था, ही इज अ स्कॉर्पियो असेंडेंट, ओके। तो नाज़रीन जो है ये हमें मून एंड राहु की जो एनर्जी है बहुत सारे लेवल्स पे काम करती है। मून एंड राहु जिनके जिनके चार्ट में ये कॉम्बो होता है या एक दूसरे के नक्षत्राज में होता है या राहु मून को एक्सपेक्ट भी कर रहा होता है, समटाइम्स दीज पीपल आर हायर इंटेलिजेंट, दे कैन थिंक आउट ऑफ बॉक्स, ठीक है। ऐसी चीज़ें उनके जहन में, ऐसे आइडियाज़ आ सकते हैं जिसको कि दुनिया जो है वो सोच नहीं सकती। इवन के मून एंड राहु को जो है वो प्रोफेटिक ड्रीम्स के साथ भी रिलेट किया जाता है। इसका कॉम्बो अगर 12th हाउस में बन रहा हो तो ऐसे ड्रीम्स, ऐसे ख्वाब इंसान को आ सकते हैं जो कि सच्चे साबित होते हैं, ठीक है। ऐसे बच्चों की जो ऑब्जर्वेशंस है वो बहुत स्ट्रांग हो सकती है। ऐसे बच्चों का जो विजन है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट हो सकता है, ठीक है। उनको ऐसी चीज़ें, ऐसी एनर्जीज देख सकते हैं जो कि आम बच्चे नहीं देख सकते। तो नाज़रीन ये मेरा एक वीडियो था मून एंड राहु के बारे में, ओके। तो आप मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा और मैं किसी और टॉपिक के साथ फिर आती हूँ। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।